आज एक मेरे पास ये एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। देखते हैं इसमें चार्जर वगैरह लगा करके मेरा क्या इस पर कंडीशन आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चार्जर तो लगा दिए हैं। पार्टी का कहना है कि सर मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन वाकई में ये ऑन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा तो मैं चले आपको थोड़ा डीसी में दिखा दूं कि क्या शो कर रहा है मेरा एम्पियर। उसके बाद फिर तो बोर्ड खोल के निकाल के देखेंगे ही। अभी इसका एम्पियर मेरा जा रहा है 0002। ये मेरा इसका एम्पियर जा रहा है। तो आप इसके बोर्ड निकाल के देखते हैं। अब बोर्ड चले अब इसको सीधे, क्योंकि जब ऑन ही नहीं हो रहा तो इसका बोर्ड ही निकाल के देखना पड़ेगा मुझे। अब बोर्ड निकाल के आप देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं मेरा डस्ट कितना भरा पड़ा है। बिल्कुल देखिए इसमें इतना सारा डस्ट पड़ा हुआ है। और इसका पार्ट नंबर क्या है LAD-G07EP। लेकिन इसका यहाँ पे मुझे वाटर भी गया हुआ दिखाई तो पड़ रहा। इतना सारा डस्ट इसमें पड़ा, इसके वजह से ही। और आयो में भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है इस पॉइंट में आयो में। बाकी तो डस्ट पूरा भरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ पूरा पड़ा है। ये साइड तो पूरा पड़ गया है डस्ट, लेकिन इधर का मुझे बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है इधर का। चले इसे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है इसका। स्विच तो मेरा यहीं दिया हुआ है, ऑन करके भी देख लेंगे इसमें क्या कंडीशन है। साफ़ करने के बाद मेरा लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब साफ़ करने के बाद थोड़ा स्विच को प्रेस करते हैं। बिल्कुल मेरा एम्पियर तो जा ही नहीं रहा। मैं आपको फ़ैन भी लगा कर देखता हूँ। फ़ैन क्यों लगाएं, अब मार्कर ना आ गया। इसमें तो मुझे अब चेक करना का ज़रूरत है। ऑन नहीं होने का रीज़न जो वो तो पता ही है, RTC सेक्शन वगैरह ये सब एनीबॉडी सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तभी मुझे पता चल पाएगा कि मुझे सप्लाई इस पर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि डस्टिंग इतना सारा डस्ट है था, तो चेक करना भी ज़रूरी है कि मेरा सप्लाई आखिर क्यों नहीं बन रहा है। और इसमें एक चीज़ खासियत क्या है कि इसमें बैटरी वगैरह कुछ भी आपका लगा हुआ नहीं है। और ना ही आपका इस पर आपका बैटरी लगा हुआ है, ना ही सिमोस। तो इसका जो डायग्राम पे जाने के से ही मुझे पता चलेगा कि इसका क्या सीक्वेंस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम करता है अक्सर। इसमें देखिए होता क्या है कि 2-3 तरह का बोर्ड आपको मिलेंगे। अब 2-3 तरह का बोर्ड मिलेगा तो उसमें कौन सा बोर्ड है कौन सा बोर्ड नहीं है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक नन DS3 और एक DS3, नन DS3 और DS3 आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि HP में आजकल ज़्यादातर अक्सर ये सब आपको आ रहा है बोर्ड। HP सारे कंपनी में डेल HP लेनोवो एनीबॉडी सारे में सारे आ रहा है। तो आपको डायग्राम वगैरह समझना पड़ेगा इसमें, कब क्यों कब कैसे सप्लाई पहले बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो सही से नहीं रहेगा तो फिर आपको काम नहीं कर पाएगा। आयो की तरफ भी देखते हैं थोड़ा, आयो में क्या क्या मेरा बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। तो आयो में क्या क्या बन रहा है तो उसके डायग्राम पहले निकाल के देख लेते हैं। नंबर 22 में 1 वोल्ट के समथिंग शो कर रहा है, जबकि होना चाहिए था वहाँ पे 3.3 वोल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार चल रहे थोड़ा RTC सेक्शन को भी देखना ज़रूरी है।
कि ऑन का सिग्नल अगर आरटीसी सेक्शन ना दे तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसका जो है वहाँ से सप्लाई मुझे यहाँ पे मिल गया और ये सीधे पीसीएस क्लॉक लेवल पे सिग्नल पे मुझे आ गया। उसका सप्लाई यहाँ पे थी, तो पीसीएस आरटीसी रीसेट का भी सप्लाई यहाँ से आउट हो गया। तो दोनों उसके बाद इसके साथ में बिल्कुल अटैच है। मैं तो पहले आरटीसी को ही देख लेता हूँ, उसके बाद फिर चेक करेंगे इधर। चला गया शाम तक टाइम लिए है, लेकिन अब देखते हैं संतोष से बना। सप्लाई जो आरटीसी सेक्शन का सप्लाई यहाँ पे भी इन करेगा आपका, और यहाँ से भी इन करने के बाद आगे का सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगा, तब जाके एक्टिव होगा, तब जाके बोर्ड आपका ऑन होगा। तो मुझे जो डाउट फील हो रहा है आयो से हट के मुझे इसी पे यहीं पे प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो यहाँ पे आरटीसी सेक्शन का मुझे कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, किधर से सप्लाई आएगा। मिलना तो चाहिए आरटीसी सेक्शन का, जैसे अडोप्टर लगाऊं, क्योंकि इसमें सीमोस बैटरी ऑलरेडी दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ तो होगा ही कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे आप मेरा देख सकते हैं सप्लाई कैसे चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे आरटीसी 20 सीसी रेजिस्टेंस, उसके बाद से मुझे सप्लाई चेंज हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, पीसीएस एसआरटी सीआरएसटी। तो इसका सप्लाई मुझे पीसीएस में कहाँ पे मिलेगा वो थोड़ा देखते हैं, और इसका सप्लाई किस वाले पिन पे मुझे जा रहा है वो भी थोड़ा पीसीएस में देख लेते हैं, क्योंकि वो तो चीज़ सिंपल सी है कि अगर वो मेरा एसआरटी का सप्लाई अगर ना मिले तो प्रॉब्लम करेगा। तो एसआरटी का सप्लाई इसमें पीसीएस में मिलना ज़रूरी है। इसमें हर एक रेजिस्टेंस के आगे पीछे होने के बाद ये सप्लाई का नाम ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप ये सब थोड़ा डीपली जाओगे तो धीरे धीरे हर चीज़ को चेंज होते जाएगा आपका। खुद भी समझ में नहीं आएगा कभी कि ये कैसे हो गया, लेकिन होता ज़रूर है। मुझे जो प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ है इधर, ये जो रेजिस्टेंस है आरटीसी सेक्शन का रेजिस्टेंस है, ये सीपीयू के साथ में कनेक्शन है, लेकिन मुझे यहीं पे डाउट फील है। मैं आपको दिखा दूं, आरएसएम रीसेट वगैरह जो डायरेक्ट पीसीएस में जाता है वो मेरे को सप्लाई नहीं मिल रहा है। बिल्कुल थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देखेंगे। अभी देखिएगा इधर तो मेरा 2.9 वोल्ट 2.9, लेकिन ये साइड पे बिल्कुल ज़ीरो, जबकि इसका ये साइड पे सप्लाई है। बीच वाले रेजिस्टेंस का मेरा सप्लाई नहीं, साइड वाले रेजिस्टेंस का भी है और इसके साइड वाले का भी है, लेकिन मेरा जो बीच वाले रेजिस्टेंस है, ये बीच वाले का रेजिस्टेंस का मेरा कोई सप्लाई नहीं है, जबकि ये साइड मेरा बिल्कुल पर्टिकुलर सप्लाई है। मैं आपको दिखा दूं कि मेरा किस वाले रेजिस्टेंस में मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी इस पे बहुत देर टाइम लगा, बट प्रॉब्लम मुझे तो मिला है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये जो मेरा जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ये साइड भी सप्लाई, इधर भी सप्लाई, इसमें भी इधर भी सप्लाई, इधर भी सप्लाई, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस में मेरा सप्लाई नहीं है। नहीं, सॉरी, इसमें मुझे सप्लाई है और इसमें मुझे सप्लाई नहीं मिला। ये साइड पे सप्लाई है और ये साइड पे सप्लाई नहीं है। 20 के का रेजिस्टेंस है, 2.2, अच्छा 2.2 के का होगा या 20 के का रेजिस्टेंस है, लेकिन सेम रेजिस्टेंस इस पे इधर सप्लाई है, बट इसका इधर से सप्लाई नहीं आ रहा। और आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सप्लाई है, बाकी इधर सही है, लेकिन ये मेरा जो आरटीसी आरएसएट रीसेट, ये मुझे सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इसका जो सप्लाई है डायरेक्ट पीसीएस में जाता है इसका सप्लाई, तो इसलिए ये मुझे सप्लाई नहीं मिला है। मैं आपको एक बार इस रेजिस्टेंस को चेंज करके फिर देखते हैं। रिप्लेसमेंट करने के बाद ये तो बिल्कुल सही से लग चुका है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ब्रश से साफ कर के देख लेते हैं।
क्योंकि ऑन नहीं होने का रीज़न मुझे पता चला। अच्छा, बिल्कुल साफ़ तो नहीं हुआ, थोड़ा थिनर से साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि जब ना रहे बोर्ड व्यू तो थोड़ा सा इस सब में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि सिर्फ इसका डायग्राम मुझे है मेरे पास, बिल्कुल सही बैठ चुका है। अब इसमें थोड़ा, अभी तो थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर दोबारा ऑन करते हैं। और ये तो मेरा ठंडा हो चुका है। अब ठंडा हो गया तो थोड़ा जैक लगा के दोबारा देख लेते हैं। लाइट ग्लो हो गया। सबसे पहले सप्लाई मिल गया तो समझ जाएंगे कि मेरा काम ओके हो गया। पहले तो सप्लाई ही देखना पड़ेगा। यस 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 यस, मेरा तीनों में सप्लाई है। पहला में बिल्कुल सही है, सेकंड में बिल्कुल सप्लाई परफेक्ट आ गया, थर्ड में भी आ गया, फोर में भी सप्लाई आ गया। मतलब मेरा 3-4 जो रेजिस्टेंस है मेरे सबका सब में आ गया सप्लाई स्पीड। एक बार पावर बटन को प्रेस करके देखें क्या। यस 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 यस, मेरा ऑन हो गया है। मैं आपको थोड़ा एम्पियर भी दिखा दूं कि मेरा क्या एम्पियर इस पे जा रहा है। मेरा बिल्कुल एम्पियर 400 के समथिंग ये मेरा एम्पियर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एम्पियर मेरा इसमें बिल्कुल सही जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा जैक निकाल के एक बार फिर से कीबोर्ड लगा करके फिर दोबारा ऑन करते हैं, दोबारा ऑन कर लेते हैं। दोबारा ऑन करके फिर से दोबारा इसे करेंगे तब उसमें मुझे समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। यस, फैन भी रोटेशन बिल्कुल सही। थोड़ा कीबोर्ड भी लगा के देख लेते हैं कि कीबोर्ड में डिस्प्ले आया कि नहीं आया। नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस का कहीं लोचा नहीं ना लग गया। इससे भी लोचा लंबा ही गया है। थोड़ा कीबोर्ड में मेरा अभी तक से तो डिस्प्ले नहीं आया। देखते हैं कुछ देर। मेरा कीबोर्ड में बिल्कुल डिस्प्ले परफेक्ट आ चुका है। और इसमें जो मेरा जो प्रॉब्लम निकल के आया, क्या था लिखा हुआ PCS RTC RST का मेरा प्रॉब्लम इसमें निकल के सामने आया। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब एक बार इसे सेट करके देख लेते हैं। टाइम लगा बट मेरा बन के रेडी हो गया।